हेलो दोस्तों, मैं हूं कैलाश चंद और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में दिल से किसान। आज हम बात करने वाले हैं धान की खेती के बारे में। तो धान की खेती के लिए वैसे तो अनेक प्रजाति हैं इसमें भी, और ये जो बुआई होती है इसकी पनीर की तैयारी चलती है तो 10 मई से लगा करके 30 मार्च तक इसकी रोपाई हो जाती है, यानी कि तैयार किया जाता है। और अवधि होती है इसकी 90 दिन से 150 दिन तक ये फसल तैयार हो जाती है। अब बात करते हैं हम दोस्तों बीज को तैयार करने की विधि। दोस्तों बीज को जब तैयार करते हैं छोटा सा ड्राम ले लें, जिसे आधा ड्राम बोलते हैं, या कोई नान टाइप की ड्राम ले लेते हैं और उसमें बीज को 8 से 10 घंटे के बीच भिगो कर रख देते हैं। दोस्तों एक किलो मुंजी में 1 किलो पनीर में हम 2 ग्राम कार्बन डाइम डाल देते हैं, मिला करके रख देते हैं। और जो एक टाठी बोरी लेते हैं जिसे गज्जई बोरी बोलते हैं, उसको लेकर के ज़मीन पे उसे बिछा करके उसके ऊपर डाल दे पनीर के ऊपर, और पानी का छिड़काव करते रहें, थोड़ा थोड़ा करके पानी का छिड़काव करते रहें। तो उसमें क्या होता है, अंकुर फूट आता है। उसका अंकुर फूट आता है तो फिर उसको खेत में ले जा करके बखेर देते हैं, वो जल्दी पनीर हमारा तैयार हो जाता है। जिस खेत में हम उस पनीर को लगाएंगे, उस धान को लगाएंगे, उसमें 2 हफ्ते पहले पानी छोड़ दिया जाए और उसकी अच्छी तरह से जुताई करते हैं। हो सके तो सड़ी गली खाद भी उसमें डाल दिया जाए। तो उससे क्या होता है, हमारी ज़मीन बड़ी मजबूत हो जाती है, पैदावार में अधिक हो जाती है और पौधे को जल्दी से उसे जड़ाव कर देती है। और जब हम पनीर लगाते हैं 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे हम पौधा लगाते हैं, लाइन से लगाते हैं, तो उसमें जो हो निराई गुड़ाई करने में हमें आसानी हो जाती है। अब बात कर लेते हैं पानी के बारे में। पहला पानी लगाना चाहिए 60 से 70 दिन के बीच में, और दूसरा पानी लगाना चाहिए 90 से 95 दिन के बीच में, और तीसरा पानी लगाना है 100 से और 150 के बीच में, 120 के बीच में पानी लगा दिया जाए। 3 पानी में हमारी फसल तैयार हो जाती है। तो जब हमारी फसल तैयार हो जाती है, जब उस कहना चाहिए गाभे में मुंजी आ जाती है, तो उसमें एक कीट पैदा हो जाता है जिसका नाम है भूरा फुदका। और वो जब हमारा धान की फसल निकलती है वो उसमें वो बैठ जाता है, और उसका जो जिसमें कहना चाहिए कि दूध बनता है, बीज उसमें तैयार होता है, तो उसको उसका रस वो पीता रहता है दोस्तों। तो उससे क्या होता है, मुंजी में पढ़ा हो जाता है, जैसे पटास बोलते हैं, तो वो हो जाता है। इसके लिए हम जो है दवाई का छिड़काव करते हैं, और इसका छिड़काव जो है उसके निकलने से पहले कर दिया जाए, तो वो कीटनाशक नहीं पैदा होता। इस कीट से बचने के लिए गहरी जुताई करनी चाहिए, संतुलित मात्रा में खाद का प्रयोग करना चाहिए, और कभी कभी स्प्रे भी कर देना। हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका उत्तर सफलतापूर्वक देंगे। जय हिंद।